नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 ढहते विश्वास। जो आपका हिंदी चैप्टर 2 है ढहते विश्वास, उसका भी ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अगर आप सभी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th का साइंस, मैथ, सोशल साइंस सारे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी अच्छे ढंग से कराया जाएगा, जो कि आप सभी अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इससे बारिश होते देख किससे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ये जो लक्ष्मी जो देख रहे हैं ना, लक्ष्मी, इसको ऐसा लग रहा था जो क्या इस बार भी जो ना बाढ़ आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन है। आपको बताना है ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें जो है कौन सी समस्या का जो है वर्णन किया गया है। तो आप सभी को याद रहे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बाढ़ की समस्या। उसमें जो है ना बाढ़ की समस्या का ही जो क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद तीन नंबर प्रश्न है कि इस महानदी का पानी जो है ना कहाँ ठहर जाता है। आपको याद रखना है महानदी का पानी जो है ना कहाँ ठहर जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे जोबरा आनिकट में। कहाँ पे, तो जोबरा आनिकट में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। कौन, जो सातकोरी होता है ना, वो किस किस भाषा के प्रमुख कथाकार है दोस्तों। तो आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे उड़िया, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान तूफान में जो है ना किसका घर जो है ना टूट गया था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ढहते विश्वास कहानी में तूफान में जो है ना लक्ष्मी का घर जो है ना टूट गया था। किसका दोस्तों, तो लक्ष्मी का घर जो है ना टूट गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचने के लिए किसने जो है ना पत्थर का बांध बंधवाया था। तो बताना है दोस्तों, जो कटक का शहर है, कौन कटक शहर को जो है ना बाढ़ की चपेट से बचने के लिए जो किसने बांध का शहर बनाया था दोस्तों, तो हो जाएंगे महाराज यद्यपि। कौन, महाराज आयाती केसरी ने, जो कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा किस ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध को टूटने की बात की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में किस बांध को टूटने की बात की जा रही है, तो वो है दलई बांध। कौन है दोस्तों, तो वह दलई बांध है, इसी को टूटने की बात की जा रही है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा और 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। जो आपका ढहते विश्वास है उसका कहानी का जो है ना कहानीकार कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, वो हो जाएंगे सावरदैया, जो कि ऑप्शन यहाँ से आप सॉरी 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 ये हो जाएंगे आप सभी को सातकोरी होता, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि इस ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो आपका ढहते विश्वास कहानी है ना, उसका प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, तो आप सभी को बताना है, तो वो हो जाएंगे लक्ष्मी, जो है ना ये है ढहते विश्वास का प्रमुख पात्र। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि इस ढहते विश्वास कहानी में जो है कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे उड़ीसा का जल का जो चित्रण किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है आप सभी को, वो हो जाएंगे महानदी का जो है चर्चा किया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ढहते विश्वास कहानी जो है ना ढहते विश्वास के जो है ना किस भाषा में अनुदित है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को उड़िया में अनुदित है, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप भी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हर एक विषय में अच्छा स्कोर कर सके, यानी कि 90+ हम जो है ना स्कोर कर सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी जितना भी वीडियो आएंगे सारे वीडियो को वॉच जरूर करिएगा, ताकि आप सभी का अच्छा स्कोर हो सके। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे अच्युत, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किस ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है लक्ष्मी के कितने लड़के थे। आप सभी कहिएगा सर जी लक्ष्मी को जो है ना सो टोटल 2 ही लड़के थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन है किस तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग जो है ना सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे लखनऊ में। अरे भैया ये क्या हो गया है, ये हो जाएंगे ढहते विश्वास की है भाई। ए ऑप्शन और बी कहाँ गया भाई, अरे भैया ये भी चला गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का नौकरी कर रहा था, मानी कि लक्ष्मण का नौकरी जो है ना सो कौन कर रहा था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो था, अरे भैया ये भी ऑप्शन है इसका गलत है, ठीक है। चलिए 18 नंबर, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे लक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन का किस पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है और 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे गुणनिधि, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद हो जाना चाहिए, हो जाएंगे महानदी पर, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया था, जो आपके एग्जाम व व्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट रहा। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद जरूर करेंगे, उसके बाद आप सभी एग्जाम में जाएंगे। थैंक यू सो मच।